સુરત શહેરના રિંગ રોડ સાથે હવે કાપડ વેપાર સારોલી અને ગોડાદરા વિસ્તારમાં પણ ફેલાઈ રહ્યો છે। ત્યારે સારોલી વિસ્તારમાં માર્કેટો બનાવનારા કેટલાક બિલ્ડરો દ્વારા ઇન્વેસ્ટરો અને વેપારીઓ પાસેથી બુકિંગના નામે રૂપિયા લઈ પ્રોજેક્ટ અધૂરા છોડી દેવાતા ઇન્વેસ્ટરો અને વેપારીઓની હાલત કફોડી થઈ જવા પામી છે, જેને લઈને હવે વેપારી અને ઇન્વેસ્ટરો સાથે મળી અધૂરા પ્રોજેક્ટ મૂકી રૂપિયા લેનાર બિલ્ડરો સામે બાયો ચટાવી રહ્યા છે। તે બાબતની જાણકારી માટે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત શહેર દેશ અને દુનિયાભરમાં કાપડને લઈને વખાણાય છે અને રિંગ રોડની માર્કેટોમાં ખરીદી માટે દૂર દૂરથી ગ્રાહકો પણ આવે છે। જો કે હવે સારોલી અને ગોડાદરામાં પણ માર્કેટો બની રહી હોય વેપારીઓ દ્વારા ત્યાં પણ દુકાનો શરૂ કરી વેપાર શરૂ કરવાની તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે। જો કે સુરતના સારોલીમાં કાપડ બજારનું વિસ્તરણ થતાં વેપારીઓ પણ ખુશ થયા હતા, કારણ કે હાઈવે અડીને માર્કેટો બનતા વેપારી તથા ઇન્વેસ્ટરો દ્વારા બિલ્ડરોને લાખો કરોડો રૂપિયા એડવાન્સમાં આપી દેવાયા છે, પરંતુ કેટલાક બિલ્ડરો દ્વારા અધૂરા પ્રોજેક્ટો મૂકી માત્ર પૈસા લઈ લીધા હોય, જેના કારણે વેપારી અને ઇન્વેસ્ટરોની હાલત દયનીય બની જવા પામી છે। જેથી આગામી તારીખ 12મી સપ્ટેમ્બરના રોજ અધૂરા માર્કેટ પ્રોજેક્ટને લઈને વેપારીઓ અને ઇન્વેસ્ટરો દ્વારા દલાલ અને બ્રોકર તથા ટ્રેડર્સ સંઘર્ષ સમિતિની રચના કરી વિરોધ કરાશે તેવું આજે પત્રકાર પરિષદમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું। मेरा नाम रमेश कामरा, मैं सारोली ब्रोकर व्यापारी संघर्ष समिति का, हम 32 आदमियों की संघर्ष समिति का मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। और यह सारोली ब्रोकर व्यापारी संघर्ष समिति हमको क्यों बनानी पड़ी, उसका रीज़न ये था कि पिछले 4-5 सालों से सारोली के अंदर 20 से 25 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम आधा अधूरा है, या कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे भी हैं 5-7 प्रोजेक्ट जिनका काम चालू ही नहीं हुआ है। तो उनकी पिछले 12-15 महीने से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है बिल्डरों से मिल कर के, तो हम उससे किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है, ना हमारी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही थी। तो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने से आपस में मिल कर के एक संघर्ष समिति बनाई है, और आने वाली 12 तारीख को सोमवार को हमने एक व्यापारियों की, शहर के सभी ब्रोकर्स, शहर के सभी इन्वेस्टर, इसकी एक जनरल मीटिंग रखी है विकास टेक्सटाइल मार्केट में, विकास लॉजिस्टिक पार्क सारोली में, दोपहर को 3 बजे। हम चाहते हैं कि सभी व्यापारी, ब्रोकर और इन्वेस्टर 12 तारीख को दोपहर को 3 बजे विकास टेक्सटाइल मार्केट में आएँ, और इस मीटिंग में आकर के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी के साथ है तो वो एक दूसरे से बात भी करें, और इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी के पास कोई भी अगर सुझाव भी है तो उसका सुझाव भी सुना जाए। यह संघर्ष समिति बनाने का मेन कारण यही है कि कभी कभी क्या होता है कि 2-4-5 आदमी व्यापारी किसी के पास जाते तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो अगर सब मिल कर के जाएंगे तो पता चलेगा ना कि किस प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है, दूसरे को ज़्यादा है, तो ऐसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम उस प्रोजेक्ट में है। हमारा मेन विषय इसलिए है 12 तारीख को मीटिंग में हर चीज़ का कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खुलासा हो सके। मेरा नाम महेंद्र पटेल है, मैं भी इस संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ। और हम लोगों ने ये संघर्ष समिति, कई व्यापारी भाई जो हमारे परेशान हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, खून पसीने की कमाई जो एकत्रित करके बिल्डरों के विश्वास पे दिया था, आज वो विश्वास ख़त्म हो गया है। तो हम सब ब्रोकर्स भाई यही चाहते हैं कि सूरत का विश्वास वापस पूर्ण रूप से चालू हो जाए। व्यापारियों, इन्वेस्टरों, बिल्डरों और ब्रोकर्स, इन तीनों का तालमेल करीबन नहीं रहा। लेकिन कुछ अच्छे बिल्डर्स भी हैं, सारे ख़राब नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन जो ख़राब है, जो बिल्डरों ने अपने वादे किए और उन वादों को पूर्ण नहीं कर पाए, उन वादों को कैसे पूर्ण कराना है। और जो मार्केट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए लेकिन वो आधे अधूरे पड़े हैं, किसी में किसी के पार्टनर्स का दिक्कत है, वो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे हम ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये संघर्ष समिति ब्रोकर्स और व्यापारियों ने एकजुट होकर बनाई है, और ये संघर्ष समिति हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात प्रशासनिक लेवल तक पहुँचे, इसके लिए ये हमने मीटिंग की। मेरा नाम नंदकिशोर अग्रवाल है, मैं भी सारोली में काम कर रहा हूं, और मैं इस संघर्ष समिति का एक सदस्य हूं। संघर्ष समिति बनाने का मेन मुद्दा हमारा यही था कि जो इन्वेस्टर्स भाइयों ने हमारे विश्वास पे, बिल्डरों के विश्वास पे जो सारोली में इन्वेस्टमेंट किया था, या अपने जो दुकानें वगैरह बुक करवाई थी, वो आज 4-5 साल से उनको टाइम पे पोजीशन नहीं मिल रहा है, और आज इतना समय होने के बावजूद भी उनको संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है, और उनको अपनी चीज़ नहीं मिलने के कारण वो काफ़ी हताश हो गए हैं।
और वो अब हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप हमारा ये जो पैसा लगाया है उस पैसे को या तो हमारे को प्रॉपर्टी दिलवाइए या हमारे को हमारा ब्याज समेत पैसा वापस दिलवाइए। इसके लिए संघर्ष समिति ने ये प्रयास किया है कि सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके और उसका उचित निर्णय निकले, उसका उचित समाधान निकले, ऐसा हमारा प्रयास है। इसीलिए 12 तारीख को जनरल मीटिंग का आयोजन करेंगे। इसके लिए हमने 12 तारीख को सारोली में विकास लॉजिस्टिक पार्क में एक जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी ब्रोकर्स भाई, सभी इन्वेस्टर्स भाई आएंगे और हम इसका आपस में बातचीत करेंगे। हाल तो सारोलीમાં અનેક પ્રોજેક્ટો બિલ્ડરો દ્વારા અધૂરા મૂકી દેવાયા છે, જેના કારણે કાપડ વેપારી સાથે ઇન્વેસ્ટરોમાં પણ લાખો કરોડો રૂપિયા ફસાઈ ગયા છે, જેથી હવે વેપારી અને ઇન્વેસ્ટરો લડી લેવાના મૂડમાં તેમ લાગી રહ્યું છે। અઝહર કુર્સી સાથે પ્રકાશવાળા।